हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं और वह है जेएसएससी जो एग्जाम लेती है झारखंड टीजीटी, झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए। तो उसमें आपको पता होगी स्पेशलाइजेशन जो सब्सिडरी पेपर और ऑनर्स पेपर को लेकर बहुत सारे छात्र जो है सवाल पूछते रहते हैं और इस बार जो इंटरव्यू हो रहा है उसके रिगार्डिंग जेएसएससी ने इसको स्पष्ट किया है कि आखिर आपके ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑनर्स पेपर होना चाहिए या फिर सब्सिडरी पेपर होना चाहिए। और साथ में ये भी क्लियर किया है कि जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि हिस्ट्री के साथ सिविक्स लेना होता है, मैथ के साथ फिजिक्स लेना पड़ता है और बायो के साथ केमिस्ट्री लेना पड़ता है। तो इसमें तो किसी स्टूडेंट का तो एक ही ऑनर्स पेपर हो सकता है, तो बाकी दूसरा क्या क्या सब्सिडरी के प्रूफ में वो हो सकता है। तो इसी वीडियो में हम लोग पूरी संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी छात्र यहाँ पर नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये जो आप नोटिस देख रहे हैं ये जेएसएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप जेएसएससी की वेबसाइट में जाइएगा, आपका यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 में क्लैरिफिकेशन ऑन सब्जेक्ट रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर, जिसमें तो 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जल्दी जारी किया गया है, कल ही परसों। आप यहाँ पर देख सकते हैं जेएसएससी ने क्लियर किया है कि जिस विषय में नियुक्ति होनी है, जैसे कि बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर कि जैसे कि हमने जनरल ग्रेजुएशन किया हुआ है, मेरा ऑनर्स पेपर नहीं है, या फिर मेरा ऑनर्स पेपर है हिस्ट्री, हम इकोनॉमिक्स में भरना चाहते हैं, या फिर मेरा कॉमर्स ऑनर्स पेपर है, हम हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स में भरना चाहते हैं। वट एवर कोई भी केस हो, मतलब कि आप अपने ऑनर्स में या तो नहीं भरना चाहते हैं, दूसरा सब्जेक्ट लेके भरना चाहते हैं क्योंकि उस सब्जेक्ट में वैकेंसी नहीं आई, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने जनरल ग्रेजुएशन किया हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग जेएसएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि आप जिस विषय में नियुक्त होने वाले हैं, जैसे कि कोई छात्र इकोनॉमिक्स में नियुक्त होना चाहता है तो वह उसका मुख्य विषय होना चाहिए, न कि सब्सिडरी। क्लियर पूरा कर दिया गया है और ये चीजें हम पहले की भी वीडियो में आपको हमने वो बताया भी था। और इस बार भी 2022 में भी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने जो नियमावली बनाई है, जो जारी किया गया, उसमें भी वो चीज को क्लियर किया गया है कि आप 3 साल जिस विषय में आप नियुक्त होने वाले हैं 3 साल आप उसमें पढ़ाई किए हो। अब बोलिएगा सर कि ये इस बार का नियम पहले वाले में कैसे लागू हो सकता है? बिल्कुल लागू नहीं हो सकता है। लेकिन जेएसएससी का यही कहना है कि पहले भी यही चीज था कि आप जिस विषय में नियुक्त होने वाले हैं वो आपका मुख्य विषय हो, मतलब ऑनर्स पेपर हो, न कि सब्सिडरी पेपर हो। मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि अगर किसी का, जैसे कि मान लीजिए कोई छात्र कॉमर्स किया हुआ है और चाहता है कि नहीं मेरा सब्सिडरी में हिस्ट्री था या इकोनॉमिक्स था या फिर अन्य विषय था, हम उस विषय में भरना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। या फिर किसी का जनरल था तो वो भी नहीं भर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट में आते हैं। अब मान लीजिए कोई छात्र है जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले, हिस्ट्री के साथ सिविक्स होता है, मैथ के साथ जो होता है आपका फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री के साथ जो होता है बायोलॉजी होता है। तो वैसे छात्रों का क्या, अगर मान लीजिए कोई छात्र भरेगा तो कोई एक ही मुख्य विषय रहेगा? बिल्कुल एक ही विषय रहेगा। इसीलिए यहाँ पर यह भी क्लियर कर दिया गया है। साथ ही संयुक्त, मतलब कि जिसमें कंबाइन होता है, यथा गणित, भौतिकी, इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र आदि विषयों में नियुक्ति होती, दोनों विषयों में से कोई एक विषय मुख्य विषय के रूप में हो। मतलब कि अगर कोई छात्र इन सब्जेक्ट में अप्लाई करता है तो आपका ग्रेजुएशन में कोई एक मुख्य विषय रहा हो, जैसे कि आप अप्लाई करते हैं फिजिक्स और मैथ के लिए, तो आपका ग्रेजुएशन में या तो फिजिक्स ऑनर्स होना चाहिए या फिर मैथ ऑनर्स होना चाहिए। उसी तरह का आपका हिस्ट्री और सिविक्स में अप्लाई करते हैं, या तो हिस्ट्री आपका मुख्य विषय होना चाहिए या फिर सिविक्स होना चाहिए। क्लियर है? उसी तरह आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आप अप्लाई करते हैं तो आपका मुख्य विषय जो है ऑनर्स पेपर है आपके ग्रेजुएशन में, या तो आपका बायोलॉजी होना चाहिए या फिर केमिस्ट्री होना चाहिए। वो चीज को यहाँ पर क्लियर कर दिया गया और वो भी लिखा हुआ है अनिवार्य है, आपका ये विषय जो है अनिवार्य होना ही चाहिए। मुख्य विषय को पुनः स्पष्ट किया गया है कि संबंधित विषय जिसमें नियुक्ति होनी है वह विषय त्रिवर्षीय, आपको पता है कि हमारे इंडिया में जो है 3 साल की ग्रेजुएशन होता है, तो 3 वर्षीय होना चाहिए। प्रतिष्ठा अथवा स्नातक सामान्य, ये तीनों वर्ष अध्ययन। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई जनरल ऑनर्स किया हुआ है तो क्या वो नहीं भर सकता है? हाँ भर सकते हैं, वो भी भर सकते हैं, लेकिन वो विषय तीनों वर्ष पढ़ा हुआ हो तभी। तीनों विषय पढ़ा हुआ हो तो अगर आपने स्नातक सामान्य जनरल भी किया हुआ है तो आप इसमें भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाँ, इसमें ध्यान रखना है कि इसमें आपका रहना ही चाहिए। लेकिन हाँ,
कि आपका एक मुख्य विषय होना चाहिए या फिर आप तीनों वर्ष उसको पढ़े हुए हो, तभी आप उसमें भर सकते हैं, तभी आप एलिजिबल हैं। उस चीज को यहाँ पर जेएसएससी ने क्लियर कर दिया है। तो जो भी छात्र इस चीज को लेकर कंफ्यूजन थे और आने वाले वैकेंसी में भी देखिएगा यही चीज लागू रहेगा। हाँ, अब बोलिएगा सर कि इस पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा कि नहीं, तो वो चीजें के लिए क्लियर नहीं किया गया है। अब पहले का जो नियम है अगर उसके अनुसार चले तो रहेगा ही। क्लियर है? तो ये पूरा इंफॉर्मेशन था जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो जो छात्र इस चीज को लेकर कंफ्यूज थे या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कंफ्यूज है, उनको ये चीजें मैसेज जरूर दे दीजिएगा और उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो ये वीडियो में हमने मुख्य रूप से इसी पर चर्चा करना था कि क्या कौन कौन छात्र एलिजिबल हो सकते हैं, उसके लिए ऑफिशियल ये नोटिस है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और जो भी छात्र इनको कोई इससे संबंधित डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो भी छात्र आने वाली परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, संपूर्ण तैयारी, जिसमें कि अभी जो है वैकेंसी पीजीटी की रिगार्डिंग आ चुकी है, जिसके फॉर्म फिर से डेट उसका बढ़ा दिया गया है। तो अभी आप ज्वाइन करते हैं पीजीटी का तो मात्र आपका ऑफर फीस 5700 पड़ रहा है, टीजीटी का 4700, जनरल पेपर 3200 और जेटेड अगर करते हैं तो मात्र 6200 में आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाती है। सारे के सारे लाइव क्लास चलते हैं, रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम तक उपलब्ध रहते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप है, उसे डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। इसके अलावा आप सहायक आचार्य की, जैसे कि आपको पता है कि वैकेंसी इसकी करीब 26,000 आने वाली, 15 नवंबर से पहले ये जारी होने वाला है। तो इसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। इसके भी बैचेस जो है 1 to 5 और 6 to 8 के विभिन्न सब्जेक्ट के लिए प्रारंभ हो चुके हैं। इसी तरह आप जेटेड के लिए भी क्लासेस यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास से जुड़ने के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, स्वरूप लर्निंग ऐप, और साथ ही किसी भी अन्य जानकारी और एडमिशन के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।